मैं आज आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में आने वाले मैथ्स पेडागोजी के 18th क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि मैथ्स पेडागोजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो होता है डेरिवेशन मेथड, निगमन विधि होता है। ऑप्शन हो गया पहला डी। नेक्स्ट देखिए, छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। सही तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी एक्टिविटीज। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो ये है एक्सप्लेनेशन मेथड। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। ये होता है निगमन विधि में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र मित्र पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश डैश का अनुपालन कर रहा है। तो वो कर रहा है निगमन उपागम का अनुपालन कर रहा है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वैन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित या वर्गीकृत कर सकते हैं वे होते हैं जीरो लेवल मानसिक चित्रण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए बच्चों, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन क्या सही है, बी, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो है ऑप्शन डी सही है, ग्राफ पेपर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक चित्र रूप आत्मक कार्य है। तो है ऑप्शन डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, खेल विधि के जन्मदाता कौन है। तो खेल विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं फ्रोबेल। ऑप्शन डी सही है। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सूत्र स्थापित करने के लिए हमेशा निगमन विधि का विधि यूज की जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, गणितीय खेल और पहेलियाँ पसंद करते हैं कौन पसंद करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी, गणित को आनंददायक बनाने के लिए जो है पहेलियाँ बहुत मदद करती हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंशों की अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक के साथ शुरू हो सकता है। क्या शुरू हो सकता है, आसपास की चीज़ों के आंशिक भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या को हल करना शामिल है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन क्या सही है, ए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित का अनुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन होगा वो होगा भाषा के बाद। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें हम एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन हमारा एनहेंस होता है। ऑप्शन ए सही हो गया। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए आप लास्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। यह कथन किसका है। यह कथन है प्लेटो का। ऑप्शन 18 का सी है। तो आज आपने क्या देखा, सीटेट में आने वाले
मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ ईवीएस पर, तो आप इसे देखिए और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए।